तो आज का क्या मार्केट रहा यार, जो कल बोला था वही हो गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और आप लोगों को यहाँ पर मैं डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियोस मेरी पसंद आती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियोस जा सके। तो फिर शुरू करते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से चला और हमने कल क्या लेवल दिए थे, उसको कितना परसेंट फॉलो किया मार्केट ने, और कल के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो वो भी मैं दिखाऊंगा, प्रीमियम्स की आज प्रीमियम में कैसे स्पाइक आया है निफ्टी में। तो चलो फिर शुरू करते हैं, चलते हैं सबसे पहले चार्ट पर। तो ये बैंक निफ्टी कैसे शुरू करते हैं, बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। तो ये चार्ट है। मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो एक बार मैं इस वाले लेवल से 53,100 के लेवल से बाइंग करना का प्लान करूंगा, पर मार्केट ने दिया ही नहीं, सीधा इसके नीचे क्लोज हो गया। तो दूसरा मैंने बोला था इसकी लिक्विडिटी ग्रैप पर मैं एक अच्छी बाइंग करने का प्लान कर सकता हूँ। तो मार्केट आता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैप करता है, यहीं से मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान करता हूँ, पंच करता हूँ यहाँ से। और देखिए मेरा पूरा का पूरा 800 पॉइंट्स तक का लगभग मेरा को टारगेट पूरा का पूरा मिला। उसके बाद मैंने कल ही आप लोगों से बोला था कि इस वाले लेवल, एक यहाँ पर मैंने एक मार्क मारा हुआ था, उससे 600 के लेवल से मैं एक सेल का प्लान करने वाला हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक जोन था, इससे मैं सेल करने वाला था। तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद ही उसके नीचे आ गया। तो जैसे ही उसके नीचे आया, मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग की साइड मिल सकता है। पूरे दिन मार्केट ट्रेंडी मार्केट रहा है तो थोड़ा सा तो मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो यही मैंने पुल बैक पे मैंने एक पोर्ट ट्रेड किया और ये पूरा का पूरा मेरा को कैप्चर्ड हो गया। उसके बाद ही मार्केट तुरंत लौट गया। तो अपना हम छोटा-मोटा जो भी मिला हम लोग लेके निकल गए। तो बात करते हैं हम निफ्टी की, कि निफ्टी में मैंने कल क्या बोला था और मार्केट किस तरीके से चला। मार्केट मैंने कल सीधा बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो नीचे आएगा तो एक बार इस ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी से मैं बाइंग करने का प्लान कर सकता हूँ। बट इन केस अगर यहाँ से बाइंग नहीं आता है तो ये जो मैंने कल बोला था, ये एक लेवल आ रखा है जो मैंने कल ही मार्क मारा था, इसके एरिया से मैं एक फुल क्वांटिटी में निफ्टी में बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी है, तो मैंने कल क्लियरली बोल दिया था। तो ये हमने बिल्कुल बॉटम से टॉप तक पकड़ा। पहला टारगेट मैंने बोला था 630 का होगा, सेकंड टारगेट मैंने बोला 730 का होगा और थर्ड टारगेट मेरा ये होगा। मार्केट फर्स्ट टारगेट पे थोड़ी सी देर करता भी है, बट उसका नीचे की कैंडल का लो नहीं निकाल पाता, तो इस वजह से हम ट्रेड में बने रहते हैं और हमको यहाँ पर कोई रिजेक्शन ही नहीं मिलता और सीधा हम टारगेट के पास आ जाते हैं। और ये क्लियरली मैंने बोला था, यहाँ से तो मैं एक सेल का प्लान करने वाला हूँ। और क्या ब्यूटीफुली सेल का ट्रेड हमको मिला। मैं आप लोगों को प्रीमियम दिखा देता हूँ। ये जीरो हीरो वाला प्रीमियम दिखा देता हूँ। मैंने यहीं तक के लिए ट्रेड टारगेट किया था, मेरा ट्रेड और इसी बेस पे मैंने बैंक निफ्टी का भी अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था पूरी की पूरी। अगर मैं बात करूँ प्रीमियम की तो 24,800 का प्रीमियम मैं दिखा देता हूँ। 24,800 का पुट का प्रीमियम मैं दिखा देता हूँ। तो ये निफ्टी की मेरे आज जो 24,800 का पुट था, ये देख सकते हैं आप, 24 इससे लेकर के 461 का हाई अप्रोक्सीमेटली लगा। और ये पूरा का पूरा हमने कैप्चर्ड किया। सेम अगर आप जा करके अपना बैंक निफ्टी के हिसाब से जो आप प्रीमियम देख सकना चाहें वो देख सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रीमियम बहुत कम दिखाता हूँ क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स है इस वजह से। तो अब चलते हैं, बताते हैं कि कल के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट क्लियर कर लेता हूँ कि कल मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। चार्ट क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से, कि कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं भी फ्लैट ओपन होता है और इसके ऊपर जाता है, यहाँ यहाँ से अगर मुझे कहीं रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ से मैं एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए मैं एक सेल साइड की ट्रेड करना पसंद करूंगा। और यहाँ से मैं एक फिर से एक अपसाइड के लिए मूव देखना पसंद करूंगा, जो कि ये लेने वाला 54,000 का लेवल तक के लिए मैं टारगेट फिर कर सकता हूँ। बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, बिना इसको लिए नीचे आता है, नीचे नीचे आएगा तो मैं जब तक कोई ट्रेड नहीं करने वाला। फिर मैं यहाँ से सिर्फ सीधा बाइंग करने की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ मुझे ट्रेड मिलेगा, इसका फिर से लो निकालेगा तो एक बार इसके लो से मैं एक बार ट्रेड करना पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग करना पसंद करूंगा सेम 54,000 के टारगेट के लिए। बट इन केस मार्क बैंक निफ्टी में कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग होती है कुछ, अगर मार्केट गैप अप इसके आसपास देगा तो इसकी भी एक ये लिक्विडिटी जो हाई है, इसका हाई का मैं गैप करना पसंद करूंगा। या ये 54,000 तक ही जा सकता है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है तो मैं यहाँ से सेल करने वाला हूँ। अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैप करेगा तो उसके बाद से फिर मैं सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ इस पूरे जोन से मैं एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला हूँ, यहाँ पूरे इस जोन से। और कहाँ तक के लिए मैं सेल करने वाला हूँ, मैं एक सेल करने वाला हूँ। पहला टारगेट जो रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा आज के क्लोजिंग, दूसरा टारगेट मेरा ये है आज का स्विंग। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा तो फिर मैं यहाँ से एक फिर से बाइंग का प्लान करूंगा, जो कि फिर रहने वाला 54,400 का लेवल तक के लिए टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ। बट इन केस मार्केट फ्लैट
गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब क्या करेंगे? मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। बट इन केस मुझे यहाँ से बाइंग नहीं मिलती, अगर यहाँ से एक नीचे रिएक्शन तोड़ता है, तो ये जो इसका लो है, अगर मार्केट इसका स्वीप करेगा तो बाइंग करूंगा। अगर यहाँ से आकर के स्वीप कर देगा 1 आवर में या 15 मिनट में कुछ भी करेगा, तो फिर मैं यहाँ से एक भैया इस वाले लेवल से भी मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा ये वाला लेवल रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये वाला लेवल रहेगा और तीसरा टारगेट मेरा ये वाला लेवल रहने वाला है। तो ये मेरे सारे कल बैंक निफ्टी में ऑल पॉसिबल सिनेरियोज रहेंगे। और अगर मार्केट इसके भी नीचे निकल गया, तो फिर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, जो कि पहला मैं फिर यहाँ तक के लिए और दूसरा यहाँ से फिर मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, तो थोड़ा देख करके ट्रेड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी में कि कल निफ्टी फिफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद सेम बैंक निफ्टी की तरह ऊपर जाता है, तो यहाँ से मैं एक सेल का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। फिर मैं पहला टारगेट जो होगा आज का हाई रहेगा, दूसरा टारगेट अगर इसको भी निकालेगा तो ये वाला लेवल रहेगा 25,000 का लेवल, और तीसरा जो टारगेट रहेगा 25,230 का लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। बट इन केस मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, नीचे आने के बाद से ये जो इसका लो है, इसके लो को निकालेगा। एक ये ट्रेड लाइन भी आ रखी है, जिससे मार्केट आज रिजेक्शन भी लिया है, और ये रिजेक्शन थोड़ा यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो दो दो पीडीआरएस से यहाँ से हमको दोबारा बाइंग देखने को मिल सकती थी। तो मार्केट कल अगर इसके लो को फिर से निकालेगा और इस स्ट्रेट लाइन के लो को तोड़ करके नीचे आएगा, तो फिर मैं यहाँ से एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इस बीच कहीं भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि कोई लेवल नहीं है, बिना इसके लिए मैं ट्रेड डाउन साइड की ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मैं सीधा यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट इन केस मार्केट यहाँ पे से बाइंग का मुझे सिनेरियो नहीं देता है, या गैप डाउन ओपन यही होता है और फिर से यहाँ से मुझे गैप बाइंग का सिनेरियो नहीं मिलता है, या मेरा एसएल करता है, तब मैं क्या करूंगा कि मैं फिर एक बार यहाँ से आने के बाद से फिर मैं एक बार यहाँ से अपना एक लास्ट जो बाइंग करने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ से एक फुल टाइम बाइंग करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, तो एक प्राइस एक्शन बनेगा, इसका लो हाई का लिक्विडिटी ले लेगा ये वाली, तो फिर इसके जैसे उसका हाई निकालेगा, मैं एक ट्रेड करूंगा जो कि 25,000 का लेवल रहेगा, सेकंड टारगेट वही अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद फिर से नीचे एक क्लोजिंग दे देगा, तो फिर मैं एक यहाँ से सेलिंग करने वाला हूँ। पहला टारगेट मेरी एक ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी होगी, एंड सेकंड टारगेट जो होगा मेरा जो 24,398 का लेवल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल मार्केट अगर फ्लैट गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ यहाँ के, तो यहाँ से तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, और इसके भी नीचे निकल जाता है, तो फिर मैं यहाँ से एक छोटा सा सेल करने के बाद फिर यहाँ से मैं एक बाइंग करने वाला हूँ, और यहाँ पे जैसे ही निकलेगा, तो फिर यहाँ से मैं बाइंग करके ये फिर यहाँ तक के लिए लेवल आ सकता हूँ। तो ये मेरे कल निफ्टी के सिनेरियोज रहेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो मैं पहले अवॉइड करूंगा जब तक कोई प्राइस एक्शन या कुछ भी नहीं बन जाता, जैसे उसका कंसोलिडेशन या प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न जो भी दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि कोई लेवल पीछे है नहीं। तो बस दोस्तों, यही है आज की कल के लिए मेरे एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, और बताइए आप लोगों को कैसी लगती है वीडियोस। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।